एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता। और जब घर मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां और ताने मारता था। मर जाओ, कोई काम क्यों नहीं करता, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। कभी गुस्से में उसे धकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, साथ व्यापार में घाटा हुआ था। भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने आओ देखा न ताओ, सीधा उसे पत्थर से दे मारा। भिखारी के सिर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें, और वहां से जाने लगा। सेठ का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से भी मारा पर उसने मुझे बद्दुआ नहीं दी। इसके पीछे क्या रहस्य है, जानना पड़ेगा। और वो भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहां भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को भीख दे देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियां देता, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे ही था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पे एक बुढ़िया सोई थी, जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख के कटोरे में झांकने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही, और कुछ नहीं? और आपका ये सर कैसे फूट गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसलिए ये सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें? वो अंधा भिखारी। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ याद है। कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील किया करते थे, कैसे हम उसे कभी कभार मारते थे और ढकेल भी दिया करते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे। जब भी वह रोटियां मांगता, मैंने बस उसे गालियां दी। एक बार तो उसका कटोरा तक भी फेंक दिया था। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हम लोगों को ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कोई कितना भी बुरा क्यों न करे, मेरे जुबान पर हमेशा दुआ ही रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसी हमने भुगती है वैसा और कोई न भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सारी बातें सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ में आ चुकी थी। बूढ़े बुढ़िया दोनों ने मिलकर आधी आधी रोटी खाया और प्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए सो गए। अगले दिन फिर भिखारी भीख मांगने सेठ के घर जा पहुंचा। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्की मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, मुझसे गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करें, और वो वहां से चला गया। सेठ को अब एक बात बिल्कुल समझ में आ चुकी थी कि इंसान तो बस दुआ बद्दुआ देते हैं, पर ईश्वर तो कर्मों से हिसाब करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें आज यही सीख मिलती है कि जितना हो सके अच्छा करें, वो दिखे या न दिखे, ईश्वर उसका फल आपको अवश्य देगा।